अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी रिलेशनशिप कोच सैयदा शुमाइला सहर। अमूमन कपल्स को ये शिकायत होती है कि हम अपने स्पाउस के लिए बहुत कीमती गिफ्ट भी ले आएँ, महंगे से महंगा तरीन तोहफ़ा भी ले आएँ, लेकिन वो इसको वैल्यू नहीं करते, उन्हें किसी भी किस्म की उसमें खुशी महसूस नहीं होती है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है एक पर्सन के लिए कि वो अपने स्पाउस के लिए कोई बहुत कीमती गिफ्ट लेकर आए, उसको खुश करने की कोशिश करे, लेकिन ये कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। तो इसमें हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से हर इंसान की एक मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ़ होता है, उसकी आदत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ़ होती हैं, तो इसी तरह से हर इंसान की खुशी का मतलब जो है वो दूसरे इंसान की खुशी से मुख्तलिफ़ हो सकता है और होता भी है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपको किताब पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती हो, और हो सकता है कि आपके स्पाउस को मूवी देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो। लेकिन ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि भई आपका स्पाउस आपके साथ मुखलिस नहीं है, या वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, या ये कि वो डम है, वो आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, या वो ये कि आपको समझना नहीं चाहता। यहाँ पे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि उसकी खुशी जो है वो किसी और एक्टिविटी में हो, या हो सकता है उसकी खुशी जो है किसी और किस्म के गिफ्ट में हो। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पे हमारे आसपास भी अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, या हमारे बहन भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो आप ये देखते होंगे कि अगर आपको शॉपिंग करके मज़ा आता है, तो हो सकता है कि दूसरे इंसान को मूवी देखने में मज़ा आता हो सकता है कि कोई कुकिंग करके खुशी महसूस करता हो, और हो सकता है कि किसी को टीचिंग करके इत्मीनान मिलता हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर इंसान की खुशी का मतलब दूसरे इंसान की खुशी से दूसरे इंसान की खुशी के मतलब से मुख्तलिफ हो सकता है और होता भी है। अगर आप बच्चे की ही मिसाल लें, तो हो सकता है कि उसको आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता हो सकता है उसको ज़ू जाने में बहुत खुशी महसूस होती हो। लेकिन अगर यही बात आप ज़ू जाने की बात आप उसके पेरेंट्स से करें, तो हो सकता है उन्हें ज़ू जाने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। तो हमारे रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम दूसरे की खुशी को अपनी मर्ज़ी का मायने पहना देते हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमें खुशी महसूस हो रही है, हमारा स्पाउस भी उसी अंदाज़ में ही खुशी महसूस करे, या जिस चीज़ में हमें खुशी महसूस हो रही है, हमारा स्पाउस भी उसी चीज़ में खुशी महसूस करे। हालाँकि फ़ितरतन हर इंसान की खुशी का मतलब, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, दूसरे इंसान की खुशी से मुख्तलिफ हो सकता है और होता भी है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हम अपने स्पाउस को खुशी, हकीकी खुशी देना चाहते हैं, तो हमें ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्पाउस की खुशी का हकीकी मायने क्या है। तो ये जांचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने स्पाउस को ऑब्ज़र्व करें कि उसकी खुशी किन किन चीज़ों में है, या फिर ये कि हम एक ओपन टॉक रख सकते हैं जिसमें हम सवालात के ज़रिए जांच सकते हैं कि हमारे स्पाउस को किन किन चीज़ों में खुशी महसूस होती है। तो जब हम ये जांच लेते हैं कि हमारे स्पाउस की खुशी किन चीज़ों में है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम वही गिफ्ट दें जिनमें हमारे स्पाउस को खुशी महसूस होती है, या हम वही एक्टिविटीज़ करें जिसमें हमारा स्पाउस जो है उसको खुशी महसूस हो। तो ये है कि जब हम ये जांच लेते हैं, तो हम एक भरपूर जज्बाती कैफियत का तजुर्बा करते हैं, और हमारी जो ज़िंदगी है वो मज़ीद खुशियों से भरपूर हो जाती है। सो फर्स्ट डिफाइन द मीनिंग ऑफ योर स्पाउस हैप्पीनेस एंड एन्जॉय योर हैप्पी मैरिटल लाइफ। थैंक यू।